लोक साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। तो इतिहास आदिकाल को ही पूर्णा पर्या काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णा पर्या काल कहा जाता है। ठीक है। ये पूर्णा पर्या काल जो है 1750 ईस्वी से शुरू होता है और 1900 ईस्वी तक माना जाता है। आदिकाल पूर्णा पर्या काल एक ही चीज़ है। ये 1750 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक चलता है। इस समय देखिए राजा दलेल सिंह जो लिखे हैं शिव सागर, ये प्रबंध काव्य है जो 700 पृष्ठ में लिखा हुआ। 700 पृष्ठ, एक पन्ना में 2 पृष्ठ होता है ना, एक साइड 1 साइड 2 साइड, तो यही हो गया 700। इस तरह से है। और इसमें 12,000 दोहा लिखा गया है। गोविंद लीला अमृत। 2 पदम दास जो है वो राज कवि रह चुके हैं। इनके माने रामगढ़ में राजा दलेल सिंह के ही दरबारी कवि थे पदम दास। तो ये लिखे हैं काव्य मंजरी इन्हीं का लिखा हुआ, पदम दास जी का। रुद्र सिंह जो है दलेल सिंह के पुत्र थे और ये लिखे हैं ज्ञान सुधाकर। क्या लिखे हैं? ज्ञान सुधाकर। बेसहॉल मार्क बाइबल का अनुवाद हुआ है इनके द्वारा। इस काल की मुख्य प्रवृत्ति प्रबंधात्मकता और भक्ति भावना का उल्लेख किया गया है। अब आता है मध्यकाल। 1900 से लेकर के 1950 तक का समय को माना गया है मध्यकाल। अब मध्यकाल के बारे में और थोड़ा सा हम आपको याद रखने के चलते बोल रहे हैं कि 1950 को ना मानते हुए आप 1947 भी याद रख सकते हैं। 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था, तो 1900 से लेकर के 1947 तक जो है मध्यकाल है। 1947 भी आपका ऑप्शन में रह सकता है, इसलिए इसका जिक्र कर रहे हैं हम। यह 1950 रह सकता है, तो 50 रहे तो 50 को टिक मारिएगा आने पर क्वेश्चन वैसा, और 1947 रहे तो उसको टिक मार दीजिएगा, क्योंकि मध्यकाल यही समय को है। प्रमुख साहित्यकार भुवनेश्वर दत्त शर्मा, इनका उपनाम व्याकुल है। अब याद रखिएगा भुवनेश्वरा जो है ना, भुवनेश्वरा वो बड़ी व्याकुल रूह है। तो रेमलम तो रूह है भुवनेश्वरा। हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भुवनेश्वरा वही भुवनेश्वरा बड़ी व्याकुल रूह है ना। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल इनका उपनाम है। तो गिदर गिला के खिलावे ले व्याकुल रूह थे भुवनेश्वर दत्त शर्मा। ठीक। प्रमुख गीतकार रुटवा, गुड़ाइत, हाड़ीराम, चामू कमार, बिनंदिया, ऐसे बिंदिया भी कह सकते हैं, भवप्रीता, श्याम सुंदर महता, जीतूलाल शर्मा आदि। मुख्य प्रवृत्ति गीतात्मकता यानी ज्ञाता। नवयुग जो है 1950 से लेके अभी तक कंटिन्यू चल ही रहा है। तो नवयुग यानी कि वर्तमान युग है ना, या इसको हम आधुनिक युग भी कह सकते हैं। तो जैसे भी नाम रहे, कहीं नवयुग रहेगा, कहीं आधुनिक युग रहेगा, वर्तमान युग रहेगा। तो वर्तमान बहुत कम पूछता है, लेकिन नवयुग नाम से पूछ सकता है, आधुनिक युग
का नाम से पूछेगा कि आधुनिक युग कब से कब तक है। तो आधुनिक युग 1950 या आज़ादी के टाइम से शुरू जो हुआ है सो अभी तक चल रहा है। मोटा मोटी देखा जाए तो यही सबसे लंबा पीरियड चल रहा है ना। 47 से लेके अभी तक चल रहा है। अब चलते हैं इसलिए इसको हम लंबा बोल दिए। याद रखिएगा इस बात को कि नवयुग 1950 से अब तक है। इसको बार बार देखिएगा ना और बार बार सुनिएगा तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि मतलब याद नहीं भी रहेगा तो ऑप्शन जिस समय आएगा ना उस समय बार बार देखल रहेगा। जैसे कहीं भूल गए जाते जाते तो रास्ता में चलते चल जाता तो याद आ जाता, अरे यह गलिया में रियो है, इन्हें फलनवा के घर हो। तो वह उसी तरह से ऐसे तो आपको याद नहीं रहेगा मान के चलिए। तो जिस समय परीक्षा में बैठिएगा और वहाँ ऑप्शन देखिए तड़ाक से मारिएगा कि नवयुग कब से कब तक था, से आदिकाल कब से कब था, मध्यकाल कब से कब था। बहुत जरूरी है, प्रश्न आते रहता है। ऐसे नहीं बोल दिए कि यहाँ से नंबर आपको मिल सकता है। तो श्रीनिवास पानोरी मेघदूत को लिखे हैं। अनुदित काव्य है। उद्वासल कर्ण, चाभी काठी नाटक है। रखते भिंजल पाखा। अब देखिए यहाँ कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा रखते भिंजल और कहीं रहेगा रखते रांगल पाखा। रांगल और भिंजल मतलब रक्त माने खून से भिंजल है पाखा, या फिर रखते रांगल और भिंजल तात्पर्य एक ही है कि वो तो भिंगल है, खून से लथपथ है, यही जानिए। तो राम कथा अमृत, दिव्य ज्योति, बाल किरण, मालाक फूल काव्य है। मालाक फूल काव्य है। अजनास तितकी, ठीक है ना। अब देखिए विश्वनाथ दशरथी। तो विश्वनाथ दशरथी तेतरी लिखे हैं, भगजोगनी लिखे हैं। भगजोगनी समझ में आता है ना, जो रतिया में भक भुक किड़वा चमके तो हो यार, वही वाला है। हाँ, अजगर माटी के पुथैल, माटी के मतलब मिट्टी के, पुथैल माने मूर्ति है ना। तो पुटुस आर परास, पुटुस झाड़ी हो ना, झारखंड में झाड़ी पुटुस के, और गाछ हो परास, एक फूल हो से झारखंड के राजकीय पुष्प हो। परास के फूल के, परास के पलास भी कहल जाता है। ऐसा न गड़बड़ा जाएगा, पलास अलग है परास अलग है। पलास और परास एक ही। इसका फूल जो है ना बहुत सुंदर देखने में लगता है। प्राकृतिक रंग, इससे होली भी खेलते हैं लोग, झारखंड में लोग खेलते हैं होली। प्राकृतिक फूल के, प्राकृतिक कलर रंग समझिए। घुइर मुडरी बेलतर कौन लिखे हैं? तो विश्वनाथ दशरथी। अब घुइर मुडरी बेलतर कहे बोला, घुइर माने होता है कि, और मुडरी बेलतर माने मुडरी मतलब बाल जिसका माथा पर नहीं है, और एक बार अगर उसका मूड में या माथा में बेल गिर गया है, चोट लगा है, तो और कहीं हो जाएगा बेल के तर, कहीं हो जाएगा। एक बार उस जिसका मतलब छिलल माथा में, या बेलमुंडा भी कह सकते हैं, है ना, या जिसका माथा चांदिल रहता है, बाल नहीं रहता है, वो अगर बेल के तर गिया है और उसका माथा में कभी माने बेल गिर जाए तो फिर कभी जाएगा, भूलियो नहीं जाएगा वो बेल तर, है ना। तो ऐसे याद रखिएगा। इसको क्या लिखा था? विश्वनाथ दशरथी। ठीक। नरेश
नरेश नीलकमल। तो नरेश नीलकमल लिखे हैं फुटकर रचनाएं, ये कविता है, फुटकर रचनाएं। फिर एके झा खोठा काठे पैदे के खंडी, और खोठा काठे के पैदे के खंडी, और खोठा काठे के गैदे के खंडी, ये दोनों इन्हीं का है, एके झा का है, याद रखिएगा। मतलब पैदे खंडी और गैदे खंडी। पैदे के माने पद भाग, पद है ना, और गद, पद और गद आप जानते होंगे। तो कहानी और कविता ये दोनों लिखे हैं। तो खोठा काठे पैदे खंडी और गैदे खंडी, ये एक झा के लिखा हुआ। और आगे बढ़िए। सरजुइत निशैन और शैर सरगट, कहीं सरगट लिखल रहेगा कहीं सारगट रहेगा, उसे कोई टेंशन नहीं लेना है, बात एक ही है ना। शैर सरगट मेका मेकी ना मेट माट की, मेका मेकी ना मेट माट, खोठा साहित्य, सैद्धांतिक व्याकरण, कविता, पुराण आदि, ये लिखा हुआ एक ही जाकर। अब देखिए विश्वनाथ नागर। विश्वनाथ नागर कहीं कहीं आपको मिल सकता है विश्वनाथ चंद्रवंशी, कहीं मिल जाएगा विश्वनाथ रावानी। तो एक ही है आदमी है, कहीं नागर है, चंद्रवंशी है, रावानी है। तो समझिएगा इनका लिखा हुआ है रांगा लाठी, है ना। चंद्रवंशी लोग बड़ी लड़ाकू होती, इसलिए रांगा लाठी, लाठी रखो थी रांग रांग के, खूब तेल पियावन लाठी रखो थी, याद रखिए। ये याद रखे के चलते इतना हम बढ़ा चढ़ा के बोल रही हो। समझ, महाभारत में भी चंद्रवंशी के सुनला है, लड़ाकू सब हथी, महाभारत ओकरे पर लिखले है। तो रांगा लाठी, सुलक साय, खयाम तोर मधु गीत, ये विश्वनाथ नागर के लिखल है। याद रखिए इनकर नागर कहीं चंद्रवंशी कहीं रवानी, ये याद रखे के बात हो। इस तरह से रहते फिर अगर रवानी लिखल आ जाए तो रांगा लाठी ऑप्शन में रहते तो कहा कि रवानी पढ़वेन के लिए है। इसलिए हम चर्चा के लिए बार बार कि विश्वनाथ नागर, विश्वनाथ चंद्रवंशी, विश्वनाथ रवानी, कुछ भी रह सको हो, तो इतना ये सब लिखल होकर। अब आगे बढ़ो। ये शिवनाथ प्रामाणिक। शिवनाथ प्रामाणिक जो हैं ये दामोदर के कोराएँ लिखलत हो, मैछ गंधा, है ना। उसके बाद तातल और हेमाइल, मतलब दामोदर के गोद में, कोराएँ मने गोद होता है, तो दामोदर के गोद में। मैछ गंधा, मैछ मछली कैसे गमकता है, गंध करता है, तो मैछ गंधा। तातल मने गरम और हेमाल मने ठंडा, तो गरम और ठंडा, है ना। इसको क्या लिखा है तातल और हेमाल, तो शिवनाथ प्रामाणिक। ठीक, आगे है महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर। महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर लिखले है ओंगठा, जोंक, डेंगे डेंगे काटा। अभी हम बताए थे पीछे कि डेंगे डेंगे काटा किसको गढ़ता है, तो महेंद्र नाथ गोस्वामी को गढ़ता है ना। तो उसको सुधार करके चलना है तो सुधाकर वही है ना। और ना सुधर कर चलेगा तो क्या होगा, कांटा तो गढ़ता है तो गढ़ते रहेगा। याद रखिएगा इसको, किसको गढ़ा, कांटा। तब महेंद्र नाथ गोस्वामी को गढ़ा कांटा, तो उसी को कहता सुधर के चल, तो सुधाकर वह है। याद रहता ना। हाँ, हम इतना मेहनत किए हैं आपको याद रखाने के लिए, इसको भूलिएगा ना। के सुधर के चलेगा तो महेंद्र नाथ को चलने की जरूरत होकर चले ना, और ओकरा गढ़ो हो कांटा घुरी घुरी, यानी डेगे डेगे कांटा गढ़ो, है ना। हाँ। सुकुमार, सुकुमार बड़ी ईर्ष्यालु आदमी हो यार, का बताइए तो रहा।
सुरेश कुमार जो है ना, सुरेश कुमार के कहल जाए सुकुमार, ये बड़ी ईर्ष्यालु है। तो ईर्ष्यालु आदमी के डाह डाह बोलल जाए है, डाह करो, जलन करो, ठीक है ना। तो ये लिखल को है डाह, ये लिखल को है सुरेश कुमार, तो यहाँ तो सुकुमार बोले। तो डाह लिखे हैं ये पैंसोखा लिखे हैं, नावा हाथेक रतन ये लिखे हैं सुकुमार। अब खोटा भाषा संस्कृति पर हुए कुछ ऐतिहासिक सम्मेलन। तो सम्मेलन कहाँ हुआ, आयोजन कौन किए, इसको आपको ज़रूरत है विशेष करके याद करने का। जैसे पहला उदाहरण के लिए देखिए, चेट्टर सम्मेलन। चेट्टर जगह का नाम है, वहाँ सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1985 ईस्वी को हुआ था। इसका आयोजक थे कोठार ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार। कोठार, आप रांची जाइएगा ना तो पुलवा के नीचे वाला जगह को कहते हैं कोठार, जो उधर चल जाता है आपको बोकारो, उस रास्ता से बोकारो भी जा सकते हैं। और इधर गए तो रामगढ़ टाउन, और ऊपर से चल गए तो रांची चल जाएगा बाईपास से। तो वो जगह आपको बता दिए, है ना। तो वो 13 अप्रैल 1985 में हुआ था। आयोजक थे कोठार ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार, याद रहना चाहिए। हम जो इतना लंबा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं ना, आपको याद कराने के लिए बोल रहे हैं, और आप जान भी जाइए कि कहाँ है कोठार, कहाँ पड़ता है ना। तो अब देखिए भतुआ सम्मेलन। भतुआ सम्मेलन हुआ था सन 1989 एवं 2000। इसका आयोजक खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो है। कहाँ है, बोकारो। तो भतुआ सम्मेलन, तो भतुआ, अब इसको देखिए, भतुआ साग खाए ना, तो भतुआ साग, तो भतुआ के साग आर बनलो भात, आर 1989 यानी नवा नवा खस्सी, नवासी, याद रखो, नवा नवा खस्सी, है ना, कटलो हलो वहाँ। तो भतुआ के साग और भात और खस्सी यानी 89, और फिर वहाँ सम्मेलन हुआ 1989 में और 2000 ईस्वी में। तो आयोजक इसका था खोटा साहित्य संस्कृत परिषद बोकारो। सिंहपुर सम्मेलन, सिंहपुर सम्मेलन जो है ये भी 1989 में है, और आयोजक है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। मतलब जगह एक ही है, भतुआ सम्मेलन और सिंहपुर सम्मेलन एक ही जगह हुआ है, 89 में हुआ है, दोनों जगह, दोनों टाइम। आगे देखिए, दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा, ये 14 और 15 जनवरी को हुआ था। फिर वही है 1989 के। दामोदर सेवाती यात्रा 4 और 5 मार्च 1994 में हुआ, है ना। फिर आगे देखिए, छठा, खोटा मानकीकरण कार्यशाला। आयोजक इसका खोटा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, दिनांक 22-24 अक्टूबर 2010। सबसे अधिक खोटा सम्मेलन, या फिर इसी को कहिए खोटा कवि सम्मेलन, सिंहपुर कसमार बोकारो में आयोजित हुआ है ना। तो इसको बढ़िया से याद रखिएगा, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन रहता ही है। 30 नंबर का क्वेश्चन है खोटा में, याद रखिएगा, और नहीं आना है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सुने ना। क्योंकि हम 2 बार लिखे परीक्षा, 2013 में भी लिखे, उस समय भी पास हुए, और 2016 में जब परीक्षा लिखे उसमें भी
अच्छा नंबर से हम पास हुए हैं इसमें। तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, इस तरह से पढ़िएगा तो आपको जल्दी याद होगा। और 2-3 बार याद कीजिए ना, 2-3 बार आप पढ़ के गुजर जाइए। जैसे कोई रास्ता में जाते हैं तो कैसे वो रास्ता नहीं भुलाते हैं, तो यो नहीं भुलाइएगा। आँखिया तर जैसे आएगा ना परीक्षा में, तो आँखों के सामने झलकने लगेगा, अरे साला अजय सर तो यही पढ़ाए थे, है ना, यही वाला बताए थे। हम पढ़ा कहाँ पाएंगे आपको, आप हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि हम भी सहायक अध्यापक हैं, आप भी हो सकता है सहायक अध्यापक हों या गैर पारा भी हो सकते हैं। लेकिन जो भी इसको पढ़ रहे हैं भैया, कम से कम एक शिक्षक के नाते, और शिक्षक से फ्री में कुछ नहीं सीखना चाहिए, कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा और हक बनता है। इतना रात में मेहनत कर रहे हैं तो मेरा हक बनता है कि कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी पास कर जाए इस बार। क्योंकि फिर कब परीक्षा होगा इसका कोई पता नहीं है झारखंड में। अभी 16 के बाद 26 में सोच लीजिए, 10 साल 11 साल पर हो रहा है। 10 साल नहीं बोल सकते हैं इसको, आप गिनिए ना, 16 में हुआ तो 26 में हो रहा है, तो 10 साल नहीं कहिए, 10 साल के बाद हो रहा है। तो फिर कब होगा इसका कोई पता नहीं है। और ज़रूरी है कि किसी को भी शिक्षक बने रहने के लिए या शिक्षक बनने के लिए आपको झारखंड टेट पास करना ही होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए 2-4 बार पढ़िए और कुछ साथियों को भी इसको शेयर कर दीजिए और उससे फिर क्वेश्चन पूछिए। आप पढ़ करके नहीं चुप रहिए, उससे पूछिए, फ़ोन पर तो फ़ोने पर पूछिए। वो जवाब नहीं देता है तो आप उसको बताइए, अरे भैया वो उसको याद रहे ना रहे आप बताइएगा ना, तो आपको याद हो जाएगा पक्का। हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो हमको याद हो जाएगा पक्का। ये बार बार हम जो बोल रहे हैं तो आपको याद होगा कि नहीं होगा पता नहीं, तो हमको याद हो जाएगा ना। तो यही चीज़ आपको भी सोचना है। अगर भलाई कीजिएगा तो सफलता पाइएगा, और इसका आप बैठ के घूमते फिरते फोनिक भी आप बात कर सकते हैं। जब मन करे तब फ़ोन लगा के जिसको आप शेयर कीजिए उससे क्वेश्चन पूछिए, उसको उसका आंसर बताइए, है ना। टेस्ट नहीं लेने के लिए उसको आप पूछिए, आप अपना जानने के लिए, तो वो बताएगा आपको और आप बताइएगा उसको। तो बताया तब भी लाभ, नहीं बताया तब भी लाभ, उसको आप बता दीजिए, तो आपका रिपीट होना चाहिए किसी न किसी तरह से। इस तरह से आप पास कर जाइएगा। यहाँ सुरेश कुमार जैसे डाह नहीं करे के हो, है ना। हाँ, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़े, आगे हम आपके लिए और वीडियो बना सकें। धन्यवाद, नमस्कार।